नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 39वां श्लोक। पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। हम जैसे मूर्ख और मोहित भक्तों को दृढ़ता संशय रहित करने के लिए अर्जुन जो वे जानते हैं मानते हैं और जो अर्जुन की श्रद्धा है उसे व्यक्त कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, तुम आदि देव, आप देवताओं के भी आदि हैं। पुरुष पुराणा, आप ही आदि पुरुष हैं, देवताओं के आदि हैं और सबसे प्राचीन पुरुष हैं, अर्थात प्रथम पुरुष हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, पुरुष उत्तम है। तमस्य विश्व से परम निधानम, आप ही इस जगत के आश्रय हैं। वेत्तासी, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पुरातन होने से यह तो सिद्ध ही हो जाता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, परंतु उन्हें कोई नहीं जानता। वेद्यम च परम च धाम, तो भगवान ने यह कहा भी था 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशः यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वर असमुद्ध समर्थे सर्वपापी। तो भगवान कहते हैं, नहीं इसमें तो नहीं आया, एक दूसरी जगह भिन्न स्थान पर भगवान ने कहा है कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। यह 7वें अध्याय में भी आया है 25वें-26वें श्लोक में, जहाँ पर भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान ही जानने योग्य हैं। हमने इस संसार की समस्त विद्याओं को जान लिया। मान लीजिए इस संसार में ऐसी कोई विद्या नहीं है जो मुझे नहीं आती हो। मुझे प्लेन चलाना आता है, हेलीकॉप्टर चलाना आता है, रॉकेट बनाना आता है, मेडिकल साइंस भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, स्विमिंग भी आती है, सब कुछ आता है। सब कुछ जानने से क्या लाभ होगा? फिर भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट नहीं सकते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए यह सांसारिक विद्या कोई काम में नहीं आने वाली है। उसके लिए यह भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इनका मिश्रण, विशेष करके भक्ति योग, वही एक साधन है। भगवान का नाम जब है वही साधन है जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाएंगे। और आप देखिए, मीराबाई या और भी किसी भी आप भगवान के विशेष भक्त का नाम ले लीजिए, ना तो उन्हें एरोप्लेन चलाना आता था, ना उन्हें गाड़ी चलाना आता था, ना स्विमिंग आती थी, ना कुछ आता था, फिर भी वे भगवान की भक्ति के सहारे इस जन्म मृत्यु के संसार को पार कर गए। तो यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए और इस जन्म मृत्यु के संसार को लांग करके इसके परे जाने के लिए ये सांसारिक विद्या कोई काम की नहीं है। इसके लिए हमें भगवान को जानना है, भगवान में श्रद्धा करना है और भगवान की भक्ति करनी है, तभी हम उनको प्राप्त कर सकेंगे। समस्त संसार का ज्ञान प्राप्त करके भी हम कुछ नहीं पा सकेंगे। इसी के लिए भगवान 7वें अध्याय के प्रारंभ में कहता भी है, भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते हम विज्ञानम इदम वक्षाम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न नातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में तो कहते हैं, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्षाम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के बाद संसार में और कुछ जानने योग्य या शेष रह ही नहीं जाता है। संसार भर का ज्ञान प्राप्त करके हमें मिलेगा क्या? शून्य। और एक भगवत ज्ञान प्राप्त करने से हम इस संसार को पार कर जाएंगे और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, भगवान ने ही कहा, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। और यहाँ पर अर्जुन ने देखा कि भगवान के विश्व रूप से भगवान ने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा था। अर्जुन ने संपूर्ण जगत को भगवान के विश्व रूप में दर्शन किया और अर्जुन की यह दृढ़ता हो गई
कि भगवान इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करते हैं। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 39वां श्लोक। वायुर्यवं अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अभि नमो नमस्ते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आप वायु हैं, आप परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है, आप आदि ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। यू आर एयर, फायर, वाटर एंड यू आर द मून। You are supreme controller and the grandfather. Thus I offer my respectful obeisances unto you 1000 times and again and yet again. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं वायु अर्थात वायु, यमः अर्थात नियंता यमराज, अग्नि अर्थात अग्निदेव, वरुण अर्थात वरुण देव जल, शशांक अर्थात चंद्रदेव, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, प्रपितामह अर्थात प्रजापति के भी पहले अर्थात ब्रह्मा भी आप ही हैं। नमः नमो आपको प्रणाम है, नमः पुनः नमस्कार है, हजारों बार नमस्कार है, पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते आपको बारंबार नमस्कार है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवान को वायु कहा है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। वायुर्यम, तो ये भगवान ने भी कहा था, इसे कहाँ कहा था मैं आपको बताता हूँ। वायु शब्द का तो भगवान ने 10वें अध्याय में प्रयोग किया है, बाकी के शब्द भगवान ने 9वें और 7वें अध्याय में उनका प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं वायु हूँ, यम हूँ, यमराज हूँ, वरुण अर्थात वरुण देव हूँ और चंद्रमा भी हूँ। तो यह भगवान ने पहले भी कहा था। अग्नि, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम वाज्यम अहम अग्नि ही अहम हुतम, मैं अग्नि हूँ। अग्नि यहाँ पर आ गया। फिर भगवान ने पहले भी कहा था रसो हम अपसु कौन्तेय, रस अर्थात मैं जल का स्वाद हूँ। हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य यो हो, और मैं चंद्रमा और सूर्य की का तेज भी हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर भी कहा, और 10वें अध्याय में भी भगवान ने कहा कि मैं चंद्रमा भी हूँ, यमराज भी मैं ही हूँ। यम संयमतामहम, वो तो यम भिन्न है, संयम करने वालों में मैं यम हूँ, वो उसका अर्थ वहां पर वह है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने आप को प्रजापति और प्रपितामह, प्रजापति भगवान प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होते हैं, और प्रजापति के पूर्व अर्थात ब्रह्मा हो गए। तो भगवान ने अपने अर्जुन ने भगवान को ब्रह्मा भी कहा, प्रजापति भी कहा, जिससे यह समस्त सृष्टि जिनके द्वारा उत्पन्न होती है। और फिर अर्जुन भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं, बार बार करते हैं। और जब भी अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हैं, हमें भी अपने हाथ जोड़ करके भगवान को उसी तत्क्षण प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सुअवसर है हमने जो अर्जुन ने प्रदान किया है भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का। इस प्रकार अर्जुन ने बता दिया कि जैसे पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा था त्वमादि देव, तो ये सब देवता हैं। वायुदेव, यमराज भी एक देवता ही है, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रदेव, प्रजापति और ब्रह्मदेव, ये सब देवता हैं, और भगवान इन सब के देव आदि हैं। त्वमादि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो यह उसी श्लोक से संबंधित है। यहाँ पर अर्जुन ने और विस्तार पूर्वक एक एक का नाम लेकर के बता दिया कि आप ये सभी हैं। तो अर्जुन इससे ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में हमें जो वायु प्राप्त है, अग्नि प्राप्त है, यह सब भगवान के माध्यम से ही प्राप्त है।
और यह भगवान 7वें अध्याय में भी कहते हैं। कैसे कहते हैं भगवान? 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार मिति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवान कहते हैं ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, अपरा प्रकृति है और मेरी ही प्रकृति है। भगवान ये नहीं कहते कि ये मेरे से ये किसी और की है और मैं केवल उसका नियंत्रक हूँ, नियंता हूँ, ऐसे नहीं कहते। भगवान कहते हैं ये मेरी ही प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। तो जो भी हमें इस संसार में भूमि मिली है, भूमि आप अर्थात अग्नि मिली है, आप अनल अर्थात जल, वायु जो वायु मिली है, खम मन बुद्धि, ये सब भगवान के द्वारा ही प्राप्त है और ये सब भगवान ही है, क्योंकि भगवान की अपरा शक्ति है ये सब। जिस प्रकार हम भगवान की पराशक्ति है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उसी प्रकार ये जो वायु, अग्नि, वरुण, चंद्र, ये सब भगवान की अपरा शक्ति है और उन्हीं से उत्पन्न है और भगवान इन सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान ने अपनी अपरा शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए एक एक देवता को उसका अधिष्ठाता बना दिया और उस अपरा शक्ति को नियंत्रण करने वाला वायुदेव बन गए, अग्निदेव बन गए और वरुण देव बन गए और पृथ्वी देवी बन गई। इसी प्रकार है यह। तो सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है और भगवान ही इन देवताओं को बल प्रदान करते हैं कि वे भगवान की इन शक्तियों का मनुष्य और संसार के लिए उन्हें उनका नियंत्रण भी कर सके और उन्हें प्रदान भी कर सके। करते सब कुछ भगवान ही है, होता सब कुछ भगवान कृष्ण से है। ये देवता केवल और केवल मात्र नियंत्रक हैं, मैनेजर हैं, इससे भिन्न और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।